एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स कवर आउट कर रहे थे जो कि आपकी न्यू बुक है एनसीईआरटी की, जिसका नेम है गणित प्रकाश। इसका चैप्टर 1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका नेम है लार्ज नंबर अराउंड अस। और इसके जो पहले फिगर इट आउट थे पेज नंबर 3 के, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज हम देखेंगे नेक्स्ट फिगर इट आउट जो कि है आपके पेज नंबर 6 पर। ठीक है, तो पेज नंबर 6 के फिगर इट आउट आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, इस पेज का जो फिगर इट आउट है इसको कंप्लीट करने के लिए हमें पहले इसके जो फिगर इट आउट है इसके पहले की कंडीशन पढ़नी पड़ेगी, क्रिएटिव चिट्ठी वाली। क्योंकि क्वेश्चन में भी इन्होंने बोला है कि थिंक लाइक क्रिएटिव, चिट्ठी भी क्रिएटिव। ओके, तो मतलब उसकी तरह आपको सोच करके इसका आंसर देना है। तो पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि उसने सोचा क्या है, कौन है चिट्ठी, क्या वो सोच रही है और कैसे वो आंसर निकाल रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये कहानी मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्या वो सोच रही है, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि कंसेप्ट क्या है। तो इसमें क्या है कि एक चिट्ठी है, उसके पास कुछ बटन्स है। ठीक है, 1 नंबर वाला बटन है, 10 नंबर वाला बटन है, 100 वाला बटन है। इस तरीके से एक एक 0 0 बढ़ाते जाए तो कुछ इस तरीके के उसके पास बटन है। 1000 का, फिर 4 0 लगा देंगे तो 10,000 का, इसी तरीके से 1 लाख का। क्लियर? तो ऐसे उसके पास कुछ बटन्स है। क्लियर? तो चिट्ठी कहती है कि इन बटन को दबा करके वो कोई भी नंबर बना सकती है। चाहे आप कोई भी नंबर दे दो तो वो नंबर वो बना सकती है इन नंबर का यूज करके, इन बटन्स को प्रेस कर करके। क्लियर? तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। वो एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे इन्होंने 5072, आप थोड़ा सा फोकस करिएगा ये ब्लू मार्कर पे, 5072। अब चिट्ठी ने 5072 बनाया इन जो नंबर है, इन जो बटन को प्रेस कर करके। ठीक है, 10, 1, 10, 100, 10,000, इन सबको प्रेस कर करके। तो कैसे उसने बनाया? 2 तरीके से बनाया उसने। देखो, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। अब इसको कैसे हम समझेंगे वो मैं आपको साइड में बता देता हूँ। तो आप साइड में फोकस करिए। उसने बनाया है 5072 नंबर, इन सारे नंबर को प्रेस करके या फिर इनमें से कोई भी नंबर लेकर के प्रेस करके। तो आपको फोकस क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि 5072 को पहले प्रोनाउंस कर लो, पढ़ के देखो जरा ये क्या बन रहा है, कौन सा नंबर बन रहा है। ये बन रहा है 5072। क्या बन रहा है? 5072। तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो, 5, अगर चिट्ठी 5 टाइम्स 1000 को प्रेस कर दे, क्योंकि उसके पास 1000 वाला नंबर है ना, बटन है ना 1000 वाला, तो वो 5 बार 1000 वाले नंबर को क्या करेगी? प्रेस करेगी। तो उसके पास 5000 बन जाएंगे। फिर उसमें हम प्लस कर देंगे 70। क्लियर? उसके बाद वो क्या करेगी? 7 टाइम 10 प्रेस करेगी, तो 7 10 जा क्या बन जाएगा? 70 बन जाएगा। क्लियर है? इसके बाद उसको चाहिए पड़ेगा 2। तो 2 जो है वो कैसे लाएगी? 2 बार 1 नंबर को प्रेस करके, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है। आर यू गेटिंग दिस? तो पहले तरीका तो ये हो गया कि वो 5072 ऐसे बना सकती है इन नंबर को प्रेस करके, इनमें से जो भी नंबर उसको चाहिए वो ले सकती है। 5 बार वो 1000 दबाएगी, 7 टाइम्स वो 10 प्रेस करेगी और 2 टाइम्स वो 1 प्रेस करेगी, तो 5072 नंबर बन जाएगा। अब इन्होंने बोला कि एक और तरीका बताओ, क्या कोई और दूसरा भी तरीका है ये नंबर बनाने का? तो देखो, दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है सेकंड तरीके में, इसका 1 0 उठा करके इस 5 को दे देना है। क्लियर? 1 0 उठा करके इसको दे देना है, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 50 और यहाँ पे रह जाएगा 100। क्लियर? यहाँ पे क्योंकि ये वाला 0 उठा करके मैंने इसको दे दिया, तो ये 5 से क्या बन जाएगा? 50, और ये 1000 से क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। और बाकी आपको सब एज इट इज लिख देना है। ठीक है, बाकी सब आपको एज इट इज लिख देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सेकंड तरीके से वही नंबर बनाने का कि चिट्ठी क्या करेगी? 50 टाइम्स, अब क्या करेगी? वो 50 बार 100 नंबर को प्रेस करेगी, तो ये बन जाएगा 5000। और वही सेम कंडीशन है 72 वाली। क्लियर? तो ये भी 5072 वाली कंडीशन बन जाएगी। तो हर क्वेश्चन को हमें यही कंसेप्ट यूज करना है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चिट्ठी के पास ये सारे बटन्स हैं, इन बटन्स को प्रेस कर करके वो अलग अलग नंबर बनाती है। तो अलग अलग तरीके से वो कैसे वो नंबर फॉर्म कर सकती है वो बताना है हमारे लिए। अब आ जाते हैं हम फिगर इट आउट पे। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैंने आपको कंडीशन बता दी है।
इसमें देखिए ये जो फिगर इट आउट है ये पेज नंबर 6 का है। पहली बात तो ये याद रखिए, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसके ए बी सी डी और ई तक पार्ट है। क्लियर? तो हम हर पार्ट को कवर आउट करेंगे। पहला है 8300, ये नंबर हमें बनाना है जो भी ये जो बटन थे चिट्टी के उनको यूज करके। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ए वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं। ठीक है, ए वाले पार्ट में है 8300 भी बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हैं आप 8300। क्लियर? अब क्योंकि इसका आंसर लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि इसको हमें सॉल्व तो कुछ करना नहीं है। तो पहले चिट्टी अगर ये नंबर उसको बनाना है तो वो क्या करेगी, पहले वो 8000 है ना, तो 8 टाइम्स 1000 नंबर प्रेस कर देगी वो, तो 8000 बन जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास 300, 8300। तो 300 के लिए वो क्या करेगी, 3 टाइम्स 100 वाला बटन प्रेस कर देगी, तो 300 बन जाएगा। और उसके बाद ये 00 है, तो इनको हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 8300 तो मेरा यहीं पे बन चुका है। क्लियर? 8000, 8 टाइम्स 1000 तो 8000, और 3 टाइम्स 100 तो 300, तो 8300। क्लियर? तो ये तो पहला तरीका हो गया, ये पहला तरीका हो गया जिससे वो 8300 बना सकती है चिट्टी। अब क्या हो गया, सेकंड तरीका बताना है। तो इसके लिए भी मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया था कि आप क्या कर देंगे, इसका एक जीरो उठा करके इसको ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सेकंड तरीके के अकॉर्डिंग 80 बन जाएगा, ये जीरो इसके पास जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 100 बच जाएगा। क्लियर? प्लस 3 इंटू 100। तो इससे होगा क्या, इससे हम क्या समझ में आ रहा है हमारे लिए वो ध्यान से समझिए कि चिट्टी जो है दूसरे तरीके से वही नंबर बनाने के लिए 80 टाइम्स 100 नंबर प्रेस करेगी। क्लियर? तो 80 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 8000 फिर से बन जाएगा, और वही सेम है 3 टाइम्स 100, मतलब 3 टाइम्स 100 नंबर प्रेस करेगी तो 300, तो 8300 यहाँ से ही बन जाएगा। अब आप एक बात बहुत ध्यान से समझिए, एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि इसके मल्टीपल वेज में आंसर बन सकते हैं। क्लियर? बहुत सारे तरीके से आपके टीचर हो सकते हैं ये भी बोल दें कि चिट्टी को हम बोल देते हैं कि जो 10 में और यहाँ पे ट्रांसफर, अगर मेरे को तीसरे तरीके से यही वाला नंबर बनवाना हो तो मैं आपसे क्या बोलूंगा कि 10 और यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 800, और यहाँ पे बस 10 बचेगा, प्लस 3 इंटू 100। तो चिट्टी क्या करेगी, 800 बाद 10 नंबर प्रेस करेगी तो 8000 बन जाएगा, और 3 इंटू 100 300। मतलब मल्टीपल वेज में हम ये नंबर बना सकते हैं। आप मेरे कहने का मतलब समझिए। क्लियर? हम ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अलग अलग, मैं 15 से 20 तरीके से आपको इस पर्टिकुलर नंबर को बना करके बता सकता हूं, जो चिट्टी के पास जो भी नंबर है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि मेरे टीचर ने तो अलग तरीके से बताया है, मेरे टीचर ने डिफरेंट वे में बताया है, लेकिन आपका जो ओवरऑल प्लस करो ना, आप इसको चेक कर सकते हैं। आप जब इसको प्लस करो ना तो 8 इंटू 1000 8000 हो जाएगा, और 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा 300। आपका सम हमेशा क्या आना चाहिए, जो नंबर उन्होंने दिया हुआ है 8300। क्लियर? सो ऐसे आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। क्लियर? तो बस आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि अलग अलग तरीके से आंसर लिखे हुए हो तो आप कंफ्यूज हो जाएं। क्लियर? तो ए पार्ट बच्चों ये हमारा कवर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं बी वाले पार्ट में। तो बी वाला पार्ट है 40629। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 40629। ठीक है, अब पहले तो हम इस नंबर को पढ़ लेते हैं बी वाले पार्ट को कि ये है क्या, 40,629। क्या नंबर है, 40,000 वंस टेंस 100,000 10,000। ठीक है, तो 40,629। तो अगर चिट्टी के पास 1000 वाला भी नंबर है तो पहले तरीके में आंसर हम लिख देते हैं। पहले तरीके में चिट्टी क्या कर सकती है कि 4 टाइम्स वो 10,000 वाला नंबर प्रेस कर दे। 4 बार 10,000 तो 4 इंटू 10,000 हो जाएगा 40,000। उसके बाद वो क्या करे, 629 है ना, तो आप क्या पढ़ रहे हो 600 तो मतलब 6 टाइम्स 100 वो प्रेस कर देगी, प्लस 29। तो 20 कैसे बनेगा, 2 टाइम्स वो 10 नंबर प्रेस कर दे, प्लस और अकेला 9, सिर्फ 9 बच रहा है तो 9 टाइम्स वो 1 नंबर, क्योंकि 9 1 जा 9 होता है, क्योंकि उसके पास एक नंबर भी है ना,
तो 9 टाइम्स वो 1 नंबर प्रेस कर देगी तो 9 बन जाएगा। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 40,629 ऐसे वो अपना नंबर बना सकती है चिट्ठी। आर यू गेटिंग दिस? अगर कोई भी इसमें डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पहला तरीका तो बच्चों ये हो गया जो हमने अभी अभी समझा, ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। दूसरे तरीके से बहुत ईजी है, आपको बस क्या करना है, एक जीरो यहाँ से उठा करके यहाँ शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 4 से ये बन जाएगा 40 और इसके पास जो 4 जीरो थे अब बच जाएंगे 3 जीरो। क्लियर? और आपको बस एग्जैक्टली पूरा का पूरा सेम लिख देना है, ठीक है। 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। तो ये दूसरा तरीका हो गया। बस ऐसे आपको आगे बढ़ते जाना है। तो 40 इंटू 1000 करेंगे तो ये अगेन 40,000 बन जाएगा, 40,629 एज इट इज रह जाएगा। तो ये चिट्ठी दूसरे तरीके में करेगी क्या, 40 बार 1000 वाला नंबर दबाएगी, 40 टाइम्स 1000 वाला नंबर दबाएगी तो उसके पास 40,000 हो जाएंगे और बाकी तो सेम ही कंडीशन है, ठीक है। तो बी पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं बच्चों सी वाले पार्ट पे। सी वाले पार्ट पे 56354, 56354 ये हम लिख देते हैं 56354। एक बार और चेक करो, ठीक है। अब ये वाला नंबर चिट्ठी को बनाना है तो वो क्या करेगी, आंसर लिखेगी। चलो आंसर लिखते हैं हम। सबसे पहले इस नंबर को पढ़ के देख लेते हैं, सबसे पहले पढ़ लेंगे तो बस बन जाएगा नंबर। तो ये 1 10 100 1000 10,000, ठीक है, 10,000 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर है 56,354। क्या नाम है, 56,354। तो चलो 56,000 है तो आपने तो पहले बोल दिया 56, ओके, 1000। तो अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, देखो एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपने ये 5 लिखा, उसके बाद जितने नंबर है उतने जीरो लिख दो। तो कितने नंबर है 5 के बाद, 5 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है ना, तो 4 जीरो लिख दो इंटू करके 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 50,000 हो गया। इसके बाद ये वाला 6 है तो ये 6 लिखो और उसके बाद इस 6 के बाद देखो 5 का तो काम हो गया, आप 6 लिख दिया। अब 6 के बाद 3 नंबर है, ठीक है, 6 के बाद कितने नंबर है, 1 2 और 3, तो ये 3 जीरो लिख दो, ठीक है, इंटू 1 1 2 3। ये एक्सपेंडेड फॉर्म बेसिकली मैं बता रहा हूं आपके लिए। इसके बाद आ जाता है 6 के बाद ये 3, तो 3 के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 3 लिखो, उसके बाद 2 जीरो लिख दो, 3 इंटू 2 जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद 5 है, 5 के बाद एक नंबर है तो 5 लिख के 1 जीरो लिख दो, 5 लिख करके 1 जीरो लिख दो, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ 4 बेचारा बच रहा है तो आपको बस क्या करना है, प्लस करके 4, अब 4 के साथ कोई नहीं है तो 1 लिख दो, 4 1 जा 4 ही होता है। क्लियर? तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, चिट्ठी क्या करेगी, 5 बार 10,000 वाला नंबर प्रेस करेगी तो उसके पास 50,000 हो जाएंगे, है ना, 50,000 हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेगी, 6 टाइम्स 1000 वाला नंबर प्रेस करेगी तो उसके बाद 6,000 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 3 टाइम्स 100 नंबर प्रेस करेगी तो 300, 50, फिर 4, ठीक है, 5 टाइम्स वो क्या करेगी, 10 नंबर प्रेस करेगी। तो एक तो ये तरीका हो गया जो चिट्ठी कर सकती है। दूसरा तरीका में मैंने आपको क्या बताया, इसका 1 जीरो इधर पे शिफ्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास 50 बन जाएगा। और इसके पास 4 जीरो थे तो इसके पास अब कितने बचेंगे, 3 जीरो बचेंगे, ठीक है। और उसके बाद 6 इंटू 1000 लिख दो, प्लस 3 इंटू 100 लिख दो, प्लस मतलब एज इट इज जैसा भी ये लिखा हुआ है वैसा आपको लिख देना है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। क्लियर हो रहा है? फर्स्ट वे, पहला तरीका, और दूसरा तरीका। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो बच्चों तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हर चीज क्लियर करूंगा। क्लियर? अब देखिए डी वाले पार्ट में जो 6 6 6 6 और 6 मतलब 5 टाइम्स 6 है, ठीक है। तो इसको भी करने का आप तो आपको बहुत इजीली बन जाएगा बच्चों। सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं या फिर आंसर लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। तो पहला तो हम क्या करेंगे, ये वाला 6 लिख देंगे, उसके बाद जितने भी नंबर है 1 2 3 4, 4 बार जीरो लिख देंगे, ठीक है। तो ये 6 लिखा और 4 बार 1 2 3 4 जीरो लिख दिया। क्लियर हुआ? तो ये हमारा पहले 6 का काम खत्म हो गया। उसके बाद आपको प्लस करना है। फिर आप क्या करेंगे,
नेक्स्ट 6 लिखेंगे, उसके बाद जितने भी नंबर है उतने जीरो, 1 2 3, मतलब एक बार 6 लिखना है, उसके बाद 3 6 और हैं तो 3 जीरो आ जाएंगे, पहले 4 जीरो फिर 3 जीरो। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, आगे वाला 6 लिखेंगे, मीन्स ये वाला नंबर लिखेंगे, उसके बाद कितने और नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो मतलब एक 6 लिखेंगे और 2 जीरो लगा देंगे, है ना। इन द सेम मैनर आपको आगे बढ़ते जाना है, आगे ये वाला 6 है, उसके बाद एक नंबर है तो 6 इंटू 10, फिर ये इसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट वाला जो 6 है उसके साथ कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं नंबर, तो 1 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये 66,666, ठीक है, इस नंबर को प्रोनाउंस करेंगे तो 66,666 है। क्लियर, अगर कोई भी डाउट रहे तो पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक एक जीरो ही तो कम करना है, ये 4 जीरो है इसमें, ठीक है, इसमें 4 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 1 जीरो, इसमें 1 जीरो, मतलब 1 है ही नहीं जीरो, ठीक है, क्योंकि 1 जीरो के बाद 1 जीरो ही आ जाएगा। इसके बाद अब आपको इसको दूसरे तरीके से भी लिखना है, तो दूसरे तरीके से लिखने के लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं, इसका 1 जीरो इसको दे दो बस, ठीक है, 1 जीरो इसको ट्रांसफर बस कर दो। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो इसके पास 1 जीरो आ जाएगा, तो इसके पास सिर्फ 3 जीरो बच गया, अभी 4 जीरो थे ना सॉरी, इसके बाद 3 जीरो बच जाए, ठीक है, फिर बाकी का सब एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, सब एज इट इज लिखना है आपको। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमारे पास सामने आ रही है कि पहले तो वो 60 चिट्ठी जो है वो 60 टाइम्स 1000 नंबर प्रेस करेगी, फिर 6 बार 1000 प्रेस करेगी, तो मीन्स ये सेम सेम थोड़ा सा हो जाएगा हमारे पास, है ना, लेकिन फिर भी ठीक है, काम कर जाएगा ये हमारे पास। इसके बाद हम क्या कर देंगे, 100 लिख दो, मतलब एज इट इज ही तो लिखना है, ठीक है, 6 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि ये वैल्यू हमारी एग्जैक्टली मतलब पहले वो 60 टाइम्स 1000 प्रेस करेगी, फिर 6 टाइम 1000 प्रेस करेगी, इसका मतलब हो क्या गया, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, पहले वो 60 टाइम्स 1000 प्रेस करेगी, फिर 6 टाइम्स 1000 प्रेस करेगी, इसका मतलब 60 प्लस 6 66 टाइम्स वो 1000 प्रेस करेगी ना, है ना। तो हो सकता है आपके टीचर इस पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर दें कि सेम ही नंबर वो 2 बार अलग अलग तरीके से कैसे प्रेस कर रही है, तो आप इसको मर्ज करके भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वो 1000 और यहाँ पे भी 1000, यहाँ तो चलो ठीक है, 100 है, 10 है और 1 है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1000 वो 2 अलग अलग बार क्यों प्रेस करे, एक साथ ही प्रेस करवा देते हैं हम, ठीक है। तो 60 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 66,000, मतलब 66 बार वो 1000 प्रेस कर देगी, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 1000 है ना, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ, ये वाली इन बस ये दोनों वैल्यू को, तो 60 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 66 टाइम्स वो 1000 नंबर प्रेस कर देगी और बाकी का सब सेम ही रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, काट करके 66 टाइम्स वो 1000 नंबर प्रेस कर देगी, तो 66,000 फिर ये 661 आ जाएगा, क्लियर है। आई होप आपको ये क्लियर रही होगी बात, क्लियर। नंबर को मतलब एक नंबर शिफ्ट करने पर क्या हो रहा था, हमारे पास 2 बार 1000 आ जा रहे थे, इस वजह से मैंने उसको चेंज कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, बस सी वाले पार्ट में और कोई दिक्कत नहीं है। सी वाले पार्ट में हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला भी 1000 देखो सेम सेम आए तो उनको प्लस कर दो, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, वो 50 टाइम्स 1000 और फिर 6 टाइम्स 1000, तो ये 56 टाइम्स 1000 हो जाएगा, 56 टाइम्स 1000 प्रेस करेंगे, तो इनको मर्ज करके बस लिख देना है आपको 50 प्लस 6 56 टाइम्स 1000, ठीक है। तो देखो मैंने इसमें क्या कर दिया, बस थोड़ा सा चेंज किया, 56 टाइम्स वो 1000 प्रेस करेंगे, तो ये 56,354 बन जाएगा, क्लियर। तो ये दूसरा तरीका हो गया मेरा, अगर आप पहले तरीके से भी लिखोगे वो गलत नहीं है ना, बस मैं इसलिए इसको चेंज करवा रहा हूँ क्योंकि आपके टीचर हो सकता है इस पे आर्ग्यूमेंट आपसे कर ले, तो उसका दूसरा तरीका मैंने बता दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया हमारे पास ये सेकंड तरीका, ये फर्स्ट तरीका, दोनों तरीके से मैंने आपको 2 डिफरेंट टाइप से बता दिया कि चिट्ठी नंबर प्रेस कर करके वो ला सकते हैं, फर्स्ट थिंग एंड ये सेकंड थिंग। अब एक और जो लास्ट है हमारे पास ई पार्ट, उसको भी हम कवर आउट कर लेते हैं, वो ये है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास ई वाला पार्ट 367813, क्लियर।
तो सबसे पहला तरीका तो जो हमने पढ़ा है, सॉल्यूशन या फिर आंसर लिख सकते हैं। पहला जो पार्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, ये 3 लिखेंगे, उसके बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 3 लिखा, उसके बाद 5 0, 1 2 3 4 5। पहले तो इस नंबर को अगर हम पढ़े तो देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, 3,67,813। ठीक है, तो 3 टाइम्स वो 1 लाख वाला नंबर प्रेस करेगी चिट्टी। उसके बाद सॉरी, ये 6 जो नंबर है वो लिख देते हैं। उसके बाद 6 नंबर, वो उसके बाद कितने नंबर है, 4 नंबर है, तो मैं 1000 लिख देता हूं, मतलब 4 0। क्लियर है, ये लिख दिया हमने। 6 के बाद 4 नंबर है तो हमने 4 0 लिख दिया, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 7 लिखेंगे, प्लस करके 7 लिखा। उसके बाद 3 नंबर है 7 के बाद, तो 3 0 लगा दिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 8 है, 8 के बाद 2 नंबर है तो 2 0 लगा दिए। उसके बाद 1 है, 1 के बाद सिर्फ 3 है, मतलब एक नंबर है तो 1 0 लगा दिया। उसके बाद 3 है, उसके बाद नंबर ही नहीं है तो 1 लगा दिया। तो एक तो ये तरीका है। इसमें इसके अकॉर्डिंग हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो 3 बार 1 लाख वाला, फिर 6 टाइम्स 10,000 वाला, 7 टाइम्स 1000 वाला, 8 टाइम्स 100 वाला, इस तरीके से वो नंबर प्रेस करेगी तो नंबर हमारा बन जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद जो मैंने आपसे बोला था वही हम फिर से कर रहे हैं कि इसका एक नंबर अगर हम यहाँ पे उठा करके लाते हैं, तो पहले तो देखो मैं शिफ्ट कर देता हूँ, फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मैंने अभी आपको इससे थोड़ी देर पहले बताया था वैसा करते हैं। अगर मैं एक नंबर यहाँ से लाता हूँ तो ये 30 बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय इसके कितने जीरो थे, 1 2 3 4 5 जीरो थे, तो अब कितने बच जाएंगे इसके 5 जीरो, 4 जीरो, तो 1 2 3 4। क्लियर है। तो अभी तो जैसा हम करते आ रहे हैं वैसे ही कर देते हैं। फिर 6 के वो तो फिर एग्जैक्टली सेम नंबर हमें लिख देना है। 6 के बाद 1 2 3 4, प्लस 7 के बाद 3, 8 के बाद 2, फिर 1 के बाद 10, फिर 3 के बाद 1। अब लेकिन ये हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको करने की वजह से कि सेम सेम नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं 2 बार। कहां पर आ रहे हैं वो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 जीरो और यहाँ पे भी 4 जीरो। तो ऐसी कंडीशन में हमें बस करना क्या है, ये 30 और 6, ये वाला 30 और ये वाला 6, इसको हमें प्लस कर देना है। तो 30 प्लस 6 कितना होता है बच्चों, 36। तो आपको क्या करना है, 30, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, बस इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इनके पास सेम नंबर हो, मीन्स 10,000 यहाँ पे भी है, 10,000 यहाँ पे भी है। तो इन दोनों को बस आपको कंबाइन कर देना है। कंबाइन मतलब नंबर को प्लस कर देना है। 30 प्लस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 36, और ये वाला 1 2 3 4 जीरो एक साथ लिख दिया हमने। क्लियर। तो ये वाला इरेज होकर के ये 36,000 आपको क्या कर देना है, यहाँ लिख देना है। 36 इंटू 1 1 2 3 और 4। आपके टीचर तो हमने जो एक नंबर शिफ्ट करके वाला बताया उस पर भी गलती नहीं करेंगे, उस पर भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम बिल्कुल विदाउट रिस्क चल रहे हैं कि आपका कहीं से कहीं तक कुछ बोल ही ना पाए टीचर। क्लियर। तो ऐसे हमें इसको डील करना है। ठीक है, तो 36 बार वो 10,000 वाला नंबर प्रेस करेगी, उसके बाद 7 टाइम्स 1000, 8 टाइम्स 100, इस तरीके से तो वो वाला नंबर वापस से ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप वो नंबर ट्रांसफर वाला ही पूरा का पूरा लिख सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हुई होंगी। जैसे कि यहाँ पे देखो 80 टाइम्स 100 और 3 टाइम्स 100, तो इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे, 83 टाइम्स डायरेक्ट वो 100 बार प्रेस कर दे तो 83 100 हमारा सीधा आ जाएगा। तो ये मैंने तीसरा तरीका आपको बता दिया। तो पुराना वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। क्लियर। दोनों तरीके से आप वो सेम आंसर लिख सकते हो। तो बच्चों इस तरीके से ये वाले जो फिगर इट आउट हैं, ई पार्ट तक हमने कवर आउट कर लिए हैं। अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। ये एग्जैक्टली न्यू बुक है, अभी अभी पब्लिश हुई है और हम सबसे पहले इसकी वीडियो बना रहे हैं पूरी कंप्लीट यूट्यूब पर। क्लियर। और सारी चैप्टर को हम जल्द से जल्द कवर आउट करेंगे और प्लेलिस्ट में जो लिंक देखने को मिलेगी, मीन्स आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे उसकी जो प्लेलिस्ट है हर चैप्टर की बनी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे पूरा चैप्टर आप एक साथ कवर कर सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।